अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। इस वीडियो में कुछ बहुत ही मुफीद मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन मैं पहले चाहूँगा कि आप ये मेरे दोस्त भी हैं, भाई हैं, पेशेंट हैं मेरे, इनकी थोड़ी सी बात सुने। इन्होंने मुझसे कुछ शिकायत की थी और मैंने उसका सस्ता सा सादा सा इन्हें हल बताया था। वो आप इन्हीं की ज़बानी ज़रा सुनिए। ये पंजाबी में बताएंगे, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। अच्छा, तुसी ये दसना वा कि तुसी अपना मसला केड़ा रखिया सी मेरे कोल, मैं ਉਹਦਾ हल की दसिया सी ਤੁਹਾਨੂੰ। भाई साजिद साहब ਤੁਸੀਂ मसला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि अक्सर लोग गोलियां पैनाडोल ਦੀਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਪੈਨਾਡੋਲ ਫੜੀ ਖਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੀ ਨਾ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਯਾਰ ਪੈਨਾਡੋਲ ਨਾ ਖਾਣੀ। ਯਾਨੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਰ ਪੈਨਾਡੋਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਤਿੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਆ ਤਿੱਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇੰਚ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਕਾਹਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ ਤੇ ਪੈਨਾਡੋਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਹਫਤਾ 2 ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 2 ਟਾਈਮ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਹਵਾ ਪਕਾ ਕੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਆ ਕੇ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਸਾਨੀ ਰਮਾਨ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक जज़ाए खैर ता फरमाए भाई जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ ज़्यादा फ़ायदा करती है। सस्ती चीज़ है, हमारे रोज़ के मसाले का हिस्सा है ये अदरक। गर्म तर मिजाज होता है इसका। ये जिस्म से रदी और फासद मादों को निकालता है। जोड़ों के दर्द किसी भी नौइयत के हों उसमें फ़ायदा करता है। इसके मुख्तलिफ नुस्खाजात मैं बारहा बता चुका हूँ, लेकिन सिंपल सी जो चीज़ इन्होंने कहा कि कोई शॉर्टकट सा फार्मूला बताएं कि हम पैनाडोल गोली वगैरह ना लें, बल्कि उसके मुतबादल नेचुरल कोई चीज़ हो, उससे हमें फ़ायदा हो। दिन भर का कामकाज किया होता है, शाम को आते हैं थके होते हैं, रात पड़े होते हैं, पता नहीं कि कहाँ पे सोए हुए हैं, सुबह को नमाज के लिए उठने की तौफीक नहीं होती, यानी लेट हो जाते हैं, आसानी से नमाज नहीं अदा कर पाते। मैंने इन्हें कहा कि दिन में 1 से 2 मरतबा, सर्दी का मौसम है, जिस्म गर्म चीज़ों को बर्दाश्त कर लेता है, आप अदरक का, सिर्फ अदरक का कावा इस्तेमाल करना शुरू करें। उसके 2-3 टुकड़े हों। दारचीनी का इजाफा इसमें कर सकते हैं। हलक की खराश, गले की खशूनत, खांसी वगैरह की भी अलामात फिर उससे इंशाल्लाह कंट्रोल होंगी। तो 2-3 टुकड़े अदरक के लिए 1-1 इंच के, 1 गिलास पानी में उन्हें खूब अच्छी तरह पकाएं। शहद के साथ मीठा कर लें। शहद मुयस्सर नहीं है, गुड़ वगैरह के साथ या चीनी के साथ भी आप मीठा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है गुड़ या शहद के साथ मीठा करके इस्तेमाल करें रोज़ाना। तो ये माशाल्लाह अब कहते हैं कि मैं आज अभी मुझे बता रहे थे, मैंने कहा मुझे अकेले को ना बताएं बल्कि ज़्यादा लोगों को बताएं। तो बहुत मुझे दुआएं दे रहे थे कि मैंने वो कोई 2 हफ्ते लगातार इस्तेमाल किया, माशाल्लाह जिसमें बड़ी तवानाई आ गई है, एक्टिव रहता हूँ मैं, थकावट वगैरह के असरात जो है ना वो भी कंट्रोल रहते हैं। तो आप भी ये नेचुरल चीज़ें अपनी रोज़ाना की डाइट में शामिल करें और फ़ायदा उठाएं। ज़्यादा लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।